हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में कि आखिर जो आपकी रिएक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली आपकी जो रिएक्शन होती है 5 टाइप्स की होती है। सबसे पहला नंबर आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद आती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद आती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड आफ्टर दैट आती है आपकी रिडॉक्स एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चलिएगा, इनके बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं और डिटेल में जो है इनको डिस्कस करते हैं। आइएगा, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेसिकली जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, इसके अंदर एक तरीके से कॉम्बिनेशन की बात होती है। कॉम्बिनेशन मतलब बेसिकली इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं वे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन के हो सकते हैं। तो अलग अलग रिएक्टेंट्स जब मिलकर आपस में एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, जैसे आपका रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी एंड रिएक्टेंट सी मिलकर कोई एक प्रोडक्ट बना दे डी, तो उसी को बोला जाता है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर आपके 2 रिएक्टेंट है और इसके अंदर प्रोडक्ट बना है खाली एक, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड, हाइड्रोजन अगर आयोडाइड से मिलेगा तो इसके अंदर क्या बनेगा, बेसिकली हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। और बेसिकली इसके अंदर आपके 2 रिएक्टेंट्स है, एक हाइड्रोजन और दूसरा आयोडाइड। इन्होंने सिंगल प्रोडक्ट बनाया है मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड। तो चलिएगा नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब एक सिंगल रिएक्टेंट्स मिलकर मोर देन 1 प्रोडक्ट बना दे, जब कोई एक सिंगल रिएक्टेंट मिलकर उससे डिकम्पोज हो जाए और डिकम्पोज होने के बाद वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दे, उसी को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दे, उसी को बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, जब वो गर्म करते हैं, उसको हीटिंग देते हैं, तो बेसिकली वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO और आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। तो यहाँ पर हमारे 2 प्रोडक्ट बने, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा एक रिएक्टेंट था कैल्शियम कार्बोनेट और उससे आपके 2 प्रोडक्ट बन गए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिएगा नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं अपन। तो बेसिकली नेक्स्ट टाइप आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, डिस्प्लेस, इसके नाम में ही छुपा हुआ है डिस्प्लेसमेंट कर देना, यानी कि रिप्लेस कर देना। जैसे अगर कोई आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने पढ़ी होगी, मैं उसका जो है आपको यूट्यूब पर एक वीडियो डाल दूंगा, तो वो आप उसको देख लेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने वहां पर बता रखी है अच्छे से, तो उसको जरूर देख लीजिएगा आप, क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज की मैं बात करता हूं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वे अपने से कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी कि उसकी जगह हटाकर खुद आ जाते हैं, उसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैं एग्जांपल देखता हूं, बेसिकली जब हम जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ करते हैं, तो बेसिकली जिंक आपका कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और आपका क्या बना देता है, जिंक सल्फेट बना देता है। तो कॉपर को क्या कर देगा, जिंक डिस्प्लेस कर देगा और आपका कॉपर क्या होगा, अलग निकल जाएगा। तो बेसिकली इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल है वे अपने से कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर
कर देते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके दो रिएक्टेंट्स होते हैं और दो रिएक्टेंट्स में से क्या होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, आयंस ब्रेक हो जाते हैं, उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, यानी कि दोनों के दोनों आयंस डिस्प्लेस हो जाते हैं किसी थर्ड आयन से, उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो काम आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हुआ अगर उसको हम दो बार अप्लाई कर देंगे तो उसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिएगा इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH, HCl बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और जो NaOH होता है उसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके अलग अलग आयंस होते हैं, जैसे NaOH में होता है आपका Na प्लस और OH माइनस होता है, जबकि HCl के अंदर आपका H प्लस और Cl माइनस होता है। तो बेसिकली ये एक आपके आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। जैसे HCl है तो H की जगह क्या हो जाएगा, Na आ जाएगा, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और आपका NaOH में से Na हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, HOH। तो आपका प्रोडक्ट के रूप में क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका एक लास्ट पॉइंट बचता है, तो इसका जो है एक लास्ट पॉइंट बचता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।